लड़की पर किराए के सिर्फ कुछ $100 बाकी थे। इसी बात का फायदा उठाकर मकान मालिक उसे ताने मारता और परेशान करता था। लड़की ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो फिर हमें बिकिनी में कैसे देखोगे। असल में लड़की और उसकी रूममेट अच्छी तरह जानते थे कि मकान मालिक की नीयत क्या है, लेकिन लड़की उस सस्ते फ्लैट में किसी और वजह से रह रही थी। उसकी नजर सामने पहाड़ी पर बने एक अमीर आदमी के आलीशान घर पर थी। उसे यकीन था कि अगर वह उस अमीर आदमी को अपने जाल में फंसा ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने कई दिनों तक उस आदमी पर नजर रखी और पता लगाया कि वह हर रात सुपरमार्केट जाता है। फिर उसने अपनी योजना शुरू की। सबसे पहले उसने पानी की एक बोतल गिराकर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके बाद उसने जानबूझकर अपने कपड़ों पर रेड वाइन गिरा ली और मुस्कुराते हुए उससे मदद मांगी। बातों बातों में उसने वाइन की बात छेड़ी। अमीर आदमी बोला, तुमने मेरी पसंद पहचान ली। नेवियोलो वाइन कभी गलत नहीं होती। बात करते समय उसकी नजरें लड़की से हट ही नहीं रही थी। लड़की यही चाहती थी। उसने जल्दीबाजी नहीं दिखाई और बात खत्म करके सुपरमार्केट से बाहर निकल गई। बाहर आकर भी वह नहीं गई। वह ऐसे दिखाने लगी जैसे उसे टैक्सी नहीं मिल रही हो। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद अमीर आदमी अपनी कार लेकर उसके पास आ गया। उसने कहा, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लड़की उसकी लग्जरी कार में बैठ गई। जब वे उसके फ्लैट के बाहर पहुंचे तब भी वह कार से नहीं उतरी। उसने कहा, मेरी रूममेट का मूड बहुत खराब है। आज हमारी जोरदार लड़ाई हुई है। मैं अभी घर नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अमीर आदमी ने कहा, तो आज रात मेरे घर चलो। लेकिन लड़की ने पहले मना कर दिया। वह कार से उतरकर दरवाजे तक गई। तभी अंदर से उसकी रूममेट जोर जोर से चिल्लाने लगी और गालियां देने लगी। ये देखकर अमीर आदमी फिर कार लेकर उसके पास आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। यही तो लड़की चाहती थी। वह तुरंत उसकी कार में बैठ गई और उसके साथ करीब $80 मिलियन की कीमत वाले पहाड़ी बंगले में पहुंच गई। घर के अंदर कदम रखते ही वह हैरान रह गई। हर तरफ महंगा सामान, स्मार्ट सिस्टम और शानदार सजावट थी। उसे समझ आ गया कि इस बार उसने बहुत बड़ा शिकार फंसा लिया है। लेकिन यह तो उस अमीर आदमी की दौलत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। वह घर बैठे बैठे हर दिन लाखों डॉलर कमा लेता था। इसी वजह से लड़की शुरू से उसके पीछे पड़ी थी। थोड़ी देर बाद वह उसके लिए वाइन लेकर आया ताकि माहौल थोड़ा अच्छा हो जाए। लेकिन लड़की बिल्कुल बेफिक्र थी। उसने पूरा गिलास एक ही बार में खत्म कर दिया। मजबूर होकर अमीर आदमी को दूसरी बोतल खोलनी पड़ी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और पूरे घर का माहौल बदल गया। लड़की ने भी उसकी बात समझ ली। उसने धीरे से अपना चश्मा उतार दिया और दोनों की रात वहीं साथ बीती। अगली सुबह जब अमीर आदमी उठा तो लड़की वहां से जा चुकी थी। उधर घर लौटने के बाद सिकाई भी बहुत थक चुकी थी और अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगी। वहीं अमीर आदमी अभी भी उसी मुलाकात को याद कर रहा था। शाम होते ही वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे उस बार में पहुंच गया जहां सिकाई काम करती थी। उसे देखकर सिकाई मन ही मन खुश हो गई। उसे लगा कि उसकी योजना अब सफल होने वाली है। काम खत्म होने के बाद अमीर आदमी फिर उसे घर छोड़ने निकला। लेकिन जैसे ही वह अपनी कार के पास पहुंचा उसने देखा कि एक आदमी उसकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसने तुरंत उसे वहां से जाने को कहा, लेकिन वह आदमी डरने की बजाय सिकाई की तारीफ करने लगा। ये देखकर सिकाई ने गुस्से में शराब की बोतल उसके सिर पर मार दी। इससे वह आदमी और भड़क गया। सिकाई को खतरे में देखकर अमीर आदमी तुरंत उसके सामने आ गया। इसी दौरान उस आदमी ने अमीर आदमी पर हमला कर दिया और उसके पैर में गंभीर चोट पहुंचा दी। अपने आप को दोषी मानते हुए सिकाई ने कहा कि जब तक वह ठीक नहीं हो जाता वह उसके बंगले में रहकर उसकी देखभाल करेगी। अमीर आदमी को क्या पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। शुरू शुरू में दोनों आराम से साथ रहने लगे, लेकिन कुछ दिनों बाद अमीर आदमी ने देखा कि जब भी वह सो जाता सिकाई चुपके से उसका मोबाइल खोलती थी। एक दिन जब सिकाई बाथरूम में नहा रही थी तब अमीर आदमी ने उसका बैग देखने की कोशिश की। बैग में उसे सिकाई और उसकी रूममेट की एक फोटो मिली। उसी वक्त सिकाई बाहर आ गई और उसने उसे पकड़ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिकाई बिल्कुल भी नाराज नहीं हुई। उसके इस शांत व्यवहार से अमीर आदमी का शक भी खत्म हो गया। उसे क्या पता था कि जल्द ही उसे अपनी इस गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका मोबाइल बेड के पास नहीं था और सिकाई भी घर में नहीं थी। शुरू में उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी टीवी पर एक खबर चली। खबर थी कि सिकाई की रूममेट का कत्ल हो गया है। उसी समय सिकाई उसकी लग्जरी कार चलाते हुए वापस बंगले में आ गई। वह ऐसे अंदर आई जैसे वही इस घर की मालकिन हो। उसने आराम से दरवाजे का पासवर्ड डाला और अंदर आकर बिना कुछ बोले फ्राइड चिकन खाने लगी। अमीर आदमी ने उससे उसकी रूममेट के बारे में पूछा। इस बार सिकाई ने कोई झूठ नहीं बोला। उसने साफ कह दिया कि पिछले कई महीनों से वह सिर्फ उसे फंसाने का नाटक कर रही थी ताकि उसकी सारी दौलत और यह बंगला अपने नाम कर सके। उसने यह भी बताया कि जिस आदमी ने उस रात उस पर हमला किया था वह भी उसका साथी था। सच सुनकर अमीर आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्से में वह पुलिस को बुलाने के लिए बाहर जाने लगा, लेकिन अब पूरे बंगले का कंट्रोल सिकाई के हाथ में था। ऐसे में अमीर आदमी आखिर भाग कर जाता भी कहां।